श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत कालीन विमान के बारे में जो अफगानिस्तान में मिला। हम आपको ये बताएंगे उसमें क्या क्या खासियतें हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम भारतीय, हम सनातन धर्म वाले कितने एडवांस्ड थे। अभी तक हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते ही रहे हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान होते थे। पुष्पक विमान के बारे में भी हम सबने पढ़ा है, लेकिन हाल ही में एक सनसनीखेज जो जानकारी सामने आई, आप लोगों ने न्यूज वगैरह पे भी देखा होगा, इसके मुताबिक अफगानिस्तान में एक 5000 साल पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह महाभारत कालीन हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पूर्व पुराने एक विमान को हाल ही में 2015 में अफगानिस्तान के गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है, अथवा टाइम वेल वो होता है और उस टाइम वेल के कारण यह सुरक्षित, वहां पूरी तरह से सुरक्षित है। या इस बात का उल्लेख करना समुचित होगा कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इस गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई सील कमांडो गायब हो गए या फिर मारे गए। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि यह महाभारत कालीन विमान है और जब इसका इंजन शुरू होता है तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलता है। इस एजेंसी ने 21 दिसंबर 2010 को इस आशय का रिपोर्ट अपनी सरकार को पेश की थी। रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और यह प्रज्वलन हथियारों से सुसज्जित है। इसके द्वारा अन्य घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है और जब इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर प्रक्षेपित किया जाता है तो ये अपनी शक्ति के साथ लक्ष्य को भस्म कर देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रागैतिहासिक मिसाइलों से संबंधित विवरण है। अमेरिकी सेना के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जब सेना के कमांडो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इसका टाइम वेल सक्रिय हो गया और इसके सक्रिय होते ही 8 सील कमांडो गायब हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम वेल छर्पिलाकार में आकाशगंगा की तरह होता है और इसके संपर्क में आते ही सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व इस तरह समाप्त हो जाता है मानो कि वे मौके पर मौजूद ही नहीं है। एसबीआई रिपोर्ट मतलब रशियन वालों का कहना यह भी है कि यह क्षेत्र 5 अगस्त को पुनः एक बार सक्रिय हो गया था और जिसके परिणाम स्वरूप 40 सिपाही और प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग्स इसकी चपेट में आ गए थे। संस्कृत भाषा में विमान केवल उड़ने वाला वाहन ही नहीं होता है, वरन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। यह किसी मंदिर या महल के आकार में भी हो सकता है। अब तो चीन को भी भारत के प्राचीन ज्ञान की तलाश है। कुछ एक वर्ष पहले ही चीनियों ने लहासा तिब्बत में संस्कृत लिखे कुछ दस्तावेजों का पता लगाया था और बाद में इन्हें ट्रांसलेशन के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेजा गया था। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रैना ने हाल ही में यह जानकारी दी थी कि दस्तावेज में ऐसे निर्देश थे जो अंतरातार्कीय अंतरिक्ष विमानों को बनाने से संबंधित थे। हालांकि इस बातों में कुछ बातें अतिरंजित भी हो सकती है कि अगर ये वास्तविकता के धरातल पर सही ठहरती है तो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक के बारे में ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो आज के जमाने में कल्पनातीत हो सकती है। जैसे आज रावण के हवाई अड्डे मिल गए, मतलब ये होता है कि प्राचीन के लोग उड़ना जानते थे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।